माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ, आज हम लोग टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में जानेंगे। आखिर डिमांड के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। यस, स्टार्ट करते हैं। राइट, नंबर फर्स्ट, इंडिविजुअल डिमांड। यस, इंडिविजुअल डिमांड. Individual demand refers to the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price or during a given period of time. जब एक कंज्यूमर किसी कमोडिटी को खरीदने की इच्छा रखता है, उसके पास एबिलिटी है पर्टिकुलर प्राइस पर और पर्टिकुलर टाइम पर। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिमांड। यहाँ पर क्या देखिए, अ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर। इंडिविजुअल डिमांड refers to quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy each possible price during a given period of time. ये पिक्चर आपको दिखा रही है, एक कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी को खरीदने के लिए तैयार है जी। उसके पास एबिलिटी भी है, राइट, पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर प्राइस पर उसके पास विलिंगनेस भी है, पैसे भी हैं, खर्च करने को तैयार भी है। तो ये कहलाएगी इंडिविजुअल डिमांड। ओके, सेकेंड टाइप देखते हैं। टाइप नंबर सेकेंड, मार्केट डिमांड। यस, अब मार्केट डिमांड में कहा जरा सा चेंज होना है। अभी था आ कंज्यूमर, अब ऑल द कंज्यूमर्स। यस, बहुत सारे कंज्यूमर्स। मार्केट का मीनिंग ये है कि जहाँ पर मार्केट एक एरिया है जहाँ पर बहुत सारे कमोडिटी के बेचने वाले और बहुत सारे खरीदने वाले एक पर्टिकुलर एरिया में उपस्थित हो जाते हैं, उनके बीच कंपटीशन होता है। इसी को तो हम लोग मार्केट कहते हैं, राइट। मार्केट डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर्स, जी हाँ, ऑल कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाई ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ऑल द कंज्यूमर्स, ये बहुत सारे आपको कंज्यूमर्स दिख रहे हैं। देखिए कितने सारे कंज्यूमर्स कमोडिटी को खरीदने के लिए तैयार हैं, उनके पास पैसे भी हैं, इच्छा भी है, टाइम भी है और पर्टिकुलर क्वांटिटी भी है कमोडिटी की। तो इसको क्या कहा जाएगा, मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड refers to the quantity of a commodity that all the consumers are willing and able to buy each possible price during a given period of time, right? तो नंबर फर्स्ट है टाइप से इंडिविजुअल डिमांड, सेकंड मार्केट डिमांड, राइट। टाइप्स नंबर थर्ड, अरे भाई ज्वाइंट डिमांड। यस, ज्वाइंट डिमांड refers to the demand for two or more goods which are used jointly or demanded together। भाई जब किसी कमोडिटी की ऐसी थीम होगी कि कुछ कमोडिटी ऐसी वो ज्वाइंटली ही यूज की जाएंगी, यस, तो ऐसी डिमांड ज्वाइंट डिमांड बनेगी। यस, ज्वाइंट डिमांड refers to the demand for two or more goods which are used jointly or demanded together। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जी। यस, मोबाइल फोन और उसकी बैटरीज और सिम कार्ड आर ज्वाइंटली डिमांडेड, वन विदाउट द अदर इज लिटिल यूज। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, राइट। इनकी डिमांड भी कैसी है, ज्वाइंट डिमांड ही कहलाएगी। यानी ऐसी डिमांड जहां पे एक साथ डिमांड हो कमोडिटी की, राइट, तो ज्वाइंट डिमांड कहलाएगी, राइट। नेक्स्ट टाइप से देखते हैं जी। यस, कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड रिफर्स टू द डिमांड फॉर गुड्स दैट हैव मल्टीपल यूजेस, राइट। ऐसी कमोडिटी की डिमांड जिसका मल्टीपल यूज हो। Demand for goods that have a multiple uses is called
कंपोजिट डिमांड। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यस, द अवेलेबल स्टील इन इकोनॉमी कैन बी यूज्ड। आप जानते हैं स्टील का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। द अवेलेबल स्टील इन एन इकोनॉमी कैन बी यूज्ड प्रोडक्शन फॉर ट्रक। यस, आयरन स्टील से हम लोग ट्रक भी बना सकते हैं, कार में भी यूज करते हैं। ये कार है, ये ट्रक हो गया। अरे भाई, स्कूटर में भी तो स्टील यूज काम में लाया जाएगा। और कहाँ? फ्रिज में। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मिल्क। देखिए, मिल्क की डिमांड भी कंपोजिट डिमांड है, राइट। आप उससे स्वीट्स भी बना लें, दही भी बना लें, राइट, मट्ठा भी बना लें, घी भी बना लें। तो मिल्क की डिमांड भी कैसे हो गई? कंपोजिट डिमांड। यस, कंपोजिट डिमांड रिफर्स टू द डिमांड फॉर गुड्स दैट हैव मल्टीपल यूजेज। डिमांड फॉर स्टील, डिमांड फॉर मिल्क, राइट। नेक्स्ट टाइप से देखते हैं, एक्स एंटी डिमांड। एक्स एंटी डिमांड क्या है जी? एक्स एंटी डिमांड refers to the amount of goods that a consumer want to buy or willing to buy during a particular period of time। भाई, कोई जब कंज्यूमर क्या होता है, खरीदने के विषय में सोचता है, एक्चुअली परचेज नहीं करता। जैसे टुडे आई वांट टू परचेज अ कार, मैं सोच रहा हूं कि आज एक कार खरीदूं, इच्छा है, सोच रहा है कंज्यूमर। हम लोग सोचते हैं ना, कुछ खरीदने के बारे में जब हम लोग सोचते हैं तो एक्सेंट डिमांड हो जाती है। एक्सेंट डिमांड रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट आर कंज्यूमर वांट टू बाई और विलिंग टू बाई ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये सज्जन है, ये सोच रहे हैं, हाँ हमें कार खरीदनी है, हालांकि इनके पे पैसे भी हैं, ये कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, राइट। नेक्स्ट टाइप्स आता है एक्स पोस्ट डिमांड। यस, एक्स पोस्ट डिमांड। एक्स पोस्ट डिमांड refers to the amount of goods that the consumers actually purchase। एक्सेंट डिमांड में क्या था? कंज्यूमर सोच रहा था कि भैया खरीदना है। एक्स पोस्ट में क्या हो गया? एक्चुअली परचेज्ड। एक्स पोस्ट डिमांड रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट द कंज्यूमर्स actually purchased during a specific period of time। It is the amount of the goods actually what actually खरीद लेता है, right। I have purchased a car, उसने कार खरीद ही ली। ये कौन सी डिमांड हो गई? एक्स पोस्ट डिमांड, राइट। नेक्स्ट देखते हैं जी, डायरेक्ट डिमांड। यस, डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड refers to the demand for products or commodity or services which satisfy our wants directly। ऐसी डिमांड, ऐसी कमोडिटी की डिमांड जो हमारे वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर देती है, वो कौन सी डिमांड हो गई? डायरेक्ट डिमांड। और अदर वर्ड्स देखिए, डायरेक्ट डिमांड रिफर्स टू द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय पीपल। हाँ जी, जिसे सीधे सीधे लोग कंज्यूम कर लें, वो कौन सी डिमांड हो गई? डायरेक्ट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, ऑल कंज्यूमर गुड्स सेटिस्फाई अवर वांट्स डायरेक्टली, सो दे आर सेड टू हैव डायरेक्ट डिमांड। कंज्यूमर गुड्स जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, वो कौन सी डिमांड हो गई? डायरेक्ट डिमांड। अरे भाई, हमें प्यास लगी, हमने कोल्ड ड्रिंक लेके पी लिया, भूख लगी, खाना खा लिया, क्लॉथ की जरूरत है, क्लॉथ परचेज कर लिए। ये सभी क्या है? कंज्यूमर गुड्स हैं जी। ये कौन सी डिमांड हो गई? डायरेक्ट डिमांड, राइट। नेक्स्ट देखते हैं जी, ड्राइव्ड डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड। यस, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी that arises because the demand for other commodity is called derived demand। The demand for a commodity that arises because the demand for other commodity is called derived demand। हाँ जी, इसका एग्जाम्पल देखिए,
द डिमांड फॉर लेबर विच हेल्प अस मेकिंग अ हाउस इन केस ऑफ इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डिमांड। अरे भाई डायरेक्ट कोई फोर्स, जैसे हमें मकान बनाना है तो क्या होगा, लेबर की डिमांड हो जाएगी, सीमेंट की डिमांड हो जाएगी, राइट, लैंड की डिमांड बढ़ जाएगी, फर्नीचर वुडन की डिमांड बढ़ जाएगी। ये क्या है, डायरेक्ट डिमांड। द डिमांड फॉर लेबर इज कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड बिकॉज इट्स डिमांड इज डायरेक्ट फ्रॉम द डिमांड ऑफ हाउस। देखिए अगर फर्नीचर में बनाना है तो क्या होगा, वुडन की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। फर्नीचर क्या हो गया, ये कौन सी डिमांड होगी, डायरेक्ट डिमांड। फर्नीचर ने फोर्स कर दिया फर्नीचर बनाना, वुडन की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। और एग्जाम्पल देखते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डिमांड इज इंक्रीज इन द नीड ऑफ वुड बिकॉज ऑफ इंक्रीज द नीड ऑफ फर्नीचर। यस, फर्नीचर अगर की डिमांड बढ़ जाएगी तो वुडन की डिमांड इंक्रीज होगी। एक और एग्जाम्पल, द डिमांड फॉर द लार्ज स्क्रीन टेलीविजन क्रिएट्स अ डायरेक्ट डिमांड फॉर होम थिएटर प्रोडक्ट, ऑडियो स्पीकर, एम्पलीफायर्स। यस, अगर हम लार्ज स्केल स्क्रीन की टेलीविजन परचेज करते हैं तो ऑडियो के स्पीकर्स की और एम्पलीफायर्स की डिमांड हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल जो आपको और क्लियर कर देगा जी डायरेक्ट डिमांड को, द डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज क्रिएट्स अ डायरेक्ट डिमांड फॉर। देखिए हमें एक मकान बनाना है, ये जी हाउस दिख रहा है आपको, घर एक, तो क्या होगा, मकान बनाएंगे तो क्या होगा, सीमेंट की जरूरत पड़ेगी जी, और क्या होगा, लेबर की जरूरत पड़ेगी। हैं, देखिए ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, स्टोन की जरूरत पड़ेगी, और स्टील और आयरन की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या होंगे, डायरेक्ट डिमांड हो गई। जनरली डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी डायरेक्ट डिमांड ही कहलाती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप जानते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं जी इनकम डिमांड। यस, इनकम डिमांड क्या कहलाती है। अरे भाई जब इनकम और किसका रिलेशन हो जाए हमारा, कमोडिटी की क्वांटिटी का। इनकम डिमांड refers to a relationship between income of the consumers and the quantity demanded of a commodity। हाँ, ये मानना पड़ेगा, बाकी फैक्टरों में कोई चेंज नहीं आएगा। यस, इनकम डिमांड क्या है, किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी और इनकम के बीच रिलेशन है। यस, डायरेक्ट रिलेशन। Generally, there is a direct relation between the income of the consumer and his demand for a product. Yes, income increase होती तो product की demand भी बढ़ जाती है, और income अगर decrease होती तो demand कम हो जाती है। Increase in the income of consumer would automatically increase the demand for product by him or her while other factor are constant and vice versa। जैसे इनकम बढ़ती है प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, इनकम कम होती है डिमांड भी कम हो जाती है। अब छोटा सा डायग्राम है, इनकम इंक्रीज, डिमांड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीज, इनकम डिक्रीज, डिमांड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑल्सो डिक्रीज। बट ये नॉर्मल थीम है जी। यस, क्या है, इनकम डिमांड में हमें देखना पड़ेगा जो हमारा गुड्स की कैटेगरी है, 4 टाइप की है जी। यस, इनकम डिमांड रिलेशनशिप कैन बी एनालाइज्ड बाय ग्रुपिंग गुड्स इनटू 4 कैटेगरी। हाँ जी, इसके बारे में हमने अपना फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड कौन सा, पार्ट 2 में, आप लोग पार्ट 2 का वीडियो देखिए, पार्ट 2 में हमने डिटेल किया है जी। यस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की थीम है, वहां पे आप इसकी स्टडीज करिए, वो वीडियो देखिए। यस, तो इसेंशियल गुड्स जरूरी सामान होते हैं, इसमें यह है कि इनकम अगर बढ़ेगी, राइट, तो डिमांड भी बढ़ जाती है, ठीक है ना, एक जर्नली। इसी तरह नॉर्मल गुड्स में भी यही थीम है, इनकम बढ़ती है डिमांड भी बढ़ जाती है।
इनकम कम होती है, डिमांड भी कम हो जाती है। लग्जरी गुड्स में भी यही थीम है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी डिमांड भी कम होगी। एसेंशियल गुड्स की यही थीम है, इनकम इंक्रीज डिमांड ऑल्सो इंक्रीज, इनकम डिक्रीज डिमांड भी डिक्रीज। बट इन्फीरियर गुड्स, हम लोग इसको शुद्ध अपनी भाषा में कहते हैं मोटा अनाज। मैं एग्जाम्पल ले लें, ज्वार, बाजरा, मक्का, यस, ये ऐसे अनाज हैं जो कि व्यक्ति जब इनकम कम होती है तो इनको कंज्यूम करता है। अरे भाई, एक व्यक्ति की इनकम पहले 2000 रुपये पर मंथ थी, 2000 पर मंथ थी इनकम, तो वो क्या करता था, मक्का और बाजरा खाता था। जैसे ही उसकी इनकम बढ़ी, राइट, अब उसने मक्का बाजरा खरीदना कम कर दिया और क्या खरीदने लगा, गेहूं खरीदने लगा, व्हीट परचेज करने लगा। तो इनकम बढ़ी इन्फीरियर पर्सन की, तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो गई, कम हो जाती है। इनवर्स रिलेशन है, इनकम बढ़ेगी, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, राइट। और इनकम अगर कम होगी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इनकम डिमांड हो गया जी। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, ये टाइप नंबर 10 है, यस, हाँ, टाइप नंबर 10, प्राइस डिमांड, यस। अरे हम लोग शुरू से पढ़ चुके हैं, हमने इसको फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड के पार्ट फर्स्ट में प्राइस ऑफ द कमोडिटी को डिटेल किया है, यस, वहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं। प्राइस डिमांड refers to a relationship between price of the commodity and the quantity demanded। प्राइस डिमांड में किसके बीच रिलेशन है, कमोडिटी की प्राइस के बीच और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच रिलेशन है। हाँ जी, और रिलेशन कैसा है, इनडायरेक्ट रिलेशन है जी, यस, इनवर्स रिलेशन है। हाँ, ये ध्यान रखने हैं, बाकी फैक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। There is an inverse relationship between quantity demanded and its price। और भी कह सकते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी। एक टेबल दी है जी, देखिए, प्राइस पर यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, जिसको हमने क्या कहा, पी एक्स किया, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स, इसको हमने डी एक्स कह दिया। देखिए, प्राइस 100 रुपये पर यूनिट है, हाँ, तो कमोडिटी की डिमांड कितनी है जी, 50 यूनिट्स की है। जैसे ही प्राइस 100 से कितना हो गया जी, 200, कमोडिटी की डिमांड और क्या हो गई, 50 से हो गई 40, कम हो गई। इसी तरह से प्राइस 200 से कहाँ पहुँच गया जी, 300 पर, डिमांड और कम हो गई। तो कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है प्राइस डिमांड में। प्राइस डिमांड refers to the relationship between the price of the commodity and quantity demanded। इसको हम दूसरी तरह से ले सकते हैं। देखिए, प्राइस अभी 300 है, तो कमोडिटी की डिमांड कितनी हमारी, 30 है, ये 300, ये 30। जैसे ही प्राइस 300 से कहाँ पहुँच गया, 200 पर, डिमांड 30 यूनिट से कितनी हो गई जी, 40 यूनिट, डिमांड बढ़ गई। प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई। और फिर देखिए, प्राइस 200 से कहाँ पहुँच गया, 100 पर यूनिट पर, तो डिमांड और बढ़ गई, यस। एक छोटे से सिंबल के थ्रू देख लेते हैं, प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी, राइट, इनवर्स रिलेशन। और अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह से ये प्राइस डिमांड की थीम हुई। अब और देखते हैं, ये 11 होगा जी नंबर, हाँ। नेक्स्ट है क्रॉस डिमांड, यस। क्रॉस डिमांड आखिर क्या है, डिमांड, क्रॉस डिमांड का मीनिंग, प्राइस किसी एक कमोडिटी का है और क्वांटिटी किसी दूसरी कमोडिटी की, हाँ जी, इफेक्ट होती है। क्रॉस डिमांड refers to a relationship between the demand of a given commodity and the price of other related commodity। देखिए, क्वांटिटी किसी एक कमोडिटी की लेनी, प्राइस किसी अदर रिलेटेड कमोडिटी का लेना है, राइट। अज्यूमिंग दैट
अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी फैक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड हम आपको पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड में क्लियर कर चुके हैं, उनकी स्टडी आप बार बार करिए। तो क्रॉस डिमांड क्या है? जब दो ऐसी कमोडिटी हैं जो आपस में रिलेटेड है, राइट, एक के प्राइस में चेंज आने से अदर कमोडिटी का क्वांटिटी में चेंज आता है, अर्थात अदर कमोडिटी का प्राइस सेम रहता है बट उसकी क्वांटिटी, उसकी डिमांड में चेंज आ जाता है, क्रॉस डिमांड हो जाती है, राइट। क्रॉस डिमांड रिफर्स टू चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड्स व्हेन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंजेस, राइट। तो प्राइस चेंज हो जाएगा अदर कमोडिटी का और इफेक्ट पड़ेगा अदर कमोडिटी पर। देखिए हम देख, व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स नॉट ऑन इट्स प्राइस बट ऑन द प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड कमोडिटी इज कॉल्ड क्रॉस डिमांड। कई तरह से डिफाइन कर दिया जी। देखिए एग्जाम्पल से, ये कॉफी है, हम पहले भी दिखा चुके आपको, ये यहाँ याद आ गया होगा आपको, राइट, पार्ट 2 वाले वीडियोज में, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड पार्ट 2। देखिए कॉफी का प्राइस बढ़ा, राइट, प्राइस किसका इंक्रीज हो रहा है? ये कॉफी का प्राइस बढ़ाया हमने, ठीक है। कॉफी पीने वाले लोगों ने क्या कहा कि भाई अब क्या करें, इसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट तो ढूंढना पड़ेगा। हाँ, टी के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, तो जो लोग कॉफी पी रहे थे अभी तक, कॉफी का प्राइस बढ़ने से वो लोग क्या शुरू कर दिया पीना उन्होंने? चाय, टी। तो डिमांड किसकी इंक्रीज हो गई? टी की। देखो प्राइस इंक्रीज हुआ कॉफी का और डिमांड इंक्रीज किसकी हो गई? टी की। तो इस तरह से क्रॉस डिमांड होती, राइट। कमोडिटी प्राइस एक कमोडिटी का इफेक्ट हो रहा, क्वांटिटी अदर कमोडिटी की इफेक्ट हो रही, राइट। तो इस तरह से ये टाइप्स ऑफ डिमांड आपको क्लियर हो गए होंगे, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिमांड फंक्शन की बात करेंगे, आखिर डिमांड फंक्शन क्या है और डिमांड फंक्शन के टाइप कौन कौन से हैं। थैंक यू।